أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, दीन और दुनिया में इस्तिकामत दीन पर इस्तिकामत दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास्टर डेटा मैनेजमेंट हब तक फैमिली जो थी इसको रिव्यू कर लिया था। आज नेक्स्ट फैमिली हमारी मार्केटिंग एंड सेल फैमिली। इसके अंदर सबसे पहला मॉड्यूल हमारा मार्केटिंग मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं मार्केटिंग के मॉड्यूल के अंदर नॉर्मली सेल्स एंड मार्केटिंग टीम जितने मार्केटिंग के बारे में टेक्निक्स होंगी, जो उन्होंने प्रोसीजर्स वगैरह डिफाइन किए होंगे, वो सारे के सारे हम मार्केटिंग के मॉड्यूल के अंदर ही ऐड करते हैं। मार्केटिंग के मॉड्यूल में बेसिक सेटअप के तौर पे हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। सेकंड मॉड्यूल ट्रेड मैनेजमेंट। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम अपने ट्रेड के लिए कुछ मैनेजमेंट करती है, प्लान करती है कि हमने किस तरह से मार्केटिंग के अंदर अपनी ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग मैनेज कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें ट्रेड मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर हैंडल होती हैं, जिसमें फर्दर आपकी पहले से अगर आपने कोई की है लोकल मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं कैसे करेंगे, लोकल मार्केट में कर रहे हैं, फिर इंटरनेशनल मार्केट से फर्दर आपने ऑर्डर्स को जनरेट करना है, विजिट्स करने हैं, वो सारी की सारी मैनेजमेंट आपकी ट्रेड मैनेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू होगी। एडवांस प्राइसिंग फैक्टर पीछे हमने प्रोक्योरमेंट के अंदर भी डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी डिस्कस किया, यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर फिर एडवांस प्राइसिंग फैक्टर देख रहे हैं। डेफिनेटली जब कस्टमर आपके साथ आप बार्गेनिंग कर रहे थे, कस्टमर के साथ निगोशिएशन चल रही होती है, तो कस्टमर प्राइसिंग पे निगोशिएट कर रहा होता है। कोटेशन आप इनिशियल कस्टमर को सेंड करते हैं, कस्टमर उस पर कुछ आपके साथ क्यूरीज करेगा, डिस्कशन करेगा, कुछ आपसे डिस्काउंट चाह रहा होगा, तो मल्टीपल कोटेशन के अपडेट करने के बाद जाके आपका साथ ऑर्डर जो है साइन अप करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये सारी स्टेजेस को आप क्या करते हैं अपने पास सिस्टम में मैनेज करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट हमने प्राइस क्या सेंड की थी कस्टमर को, सेकंड क्या हुई नेगोशिएशन पे, थर्ड के, और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किस चीज़ का है। तो ये सारी चीज़ें हम एडवांस प्राइसिंग मॉड्यूल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा टेली सेल्स के टेलीफोन के जरिए आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए से कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद कस्टमर से कोई ऑर्डर्स वगैरह जनरेट कर लेते हैं, जो ऑर्डर आपके आ जाते हैं ऑन कॉल के जरिए से, जस्ट फोन कॉल के जरिए, तो टेली सेल कॉल के जरिए से क्या है टेली सेल मार्केटिंग कहलाएगा या टेली सेल्स आपकी कहलाएगी। तीसरा फील्ड सेल है कि फील्ड के अंदर आप अपने वर्कर्स को, कुछ फील्ड वर्कर्स को सेंड कर देते हैं, डिफरेंट डोर टू डोर कंपेन करते हैं, कंपेन करके आपकी सेल ऑर्डर जनरेट करके देते हैं, या डिफरेंट शॉप पे जाते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं, वापस आके दोबारा सेंड करते हैं, आपकी अपनी टीम को देते हैं, टीम क्या करती है ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देती है और हैंड ओवर कराती है कस्टमर को, जो शॉपकीपर वगैरह उनके जहाँ से ऑर्डर जनरेट किए होंगे। के बाद सेल्स फॉर हैंड हेल्थ, समटाइम डोर टू डोर कंपेन पे जाते हैं लोग, या डिफरेंट शॉप पे ऐसे रशी एरियाज के अंदर आप अपने लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करते हैं, जब वो जाते हैं और कहते हैं ये सेल हम करने हैं, प्रोडक्ट 1 बाय करें आप 1 आपको फ्री मिल जाएगी, या 1 आप ये बाय करें किसके साथ एक्स्ट्रा कोई चीज़ है। ये सेल फॉर हैंड हेल्ड है कि हैंड हेल्ड आप बाय हैंड ही जाते हैं, उसी वक्त आप सेल करके वापस आ जाते हैं, जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं सेल कर। कोटिंग
अगर कोटेशन वगैरह का फर्दर आप मॉड्यूल कोटेशन अलग अलग रखना चाहें, कोटेशन के लिए सेपरेट सारा करना चाहें, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के मॉड्यूल के लिए कोटेशन का मॉड्यूल अलग से मौजूद है, अलग से तमाम के तमाम कस्टमर्स की कोटेशन जो है आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। पार्टनर मैनेजमेंट, कस्टमर का डाटा, कस्टमर जितने भी आपके कस्टमर हैं उन तमाम की इंफॉर्मेशन वगैरह अपने पास सेव करने के लिए पार्टनर मैनेजमेंट का मॉड्यूल हम यूज कर सकते हैं। पार्टनर मैनेजमेंट नॉर्मली हम सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, सप्लायर्स के लिए पार्टनर मैनेजमेंट का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। सप्लायर्स को की तमाम इंफॉर्मेशन, सप्लायर्स की तमाम प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन सारी पार्टनर मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर हैंडल की जा सकती है। प्रपोजल्स, अगर कस्टमर्स को आप कुछ प्रपोजल देते हैं, अभी इनिशियल प्रपोजल दिए, जैसे टेंडर वगैरह, गवर्नमेंट सेक्टर के टेंडर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उन टेंडर्स के अगेंस्ट जितने भी प्रपोजल वगैरह आरएफक्यूज वगैरह देते हैं, सारे के सारे प्रपोजल के मॉड्यूल के अंदर हैंडल हो सकते हैं, प्रपोजल के मॉड्यूल में हैंडल किए जा सकते हैं। इंसेंटिव एंड कंपनसेशन मॉड्यूल, सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन को आप कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ बोनस वगैरह, कमीशन वगैरह की सूरत में, अदर देन सैलरी जो इंसेंटिव देना चाह रहे हैं वो सारे के सारे इंसेंटिव एंड कंपनसेशन मॉड्यूल में हैंडल होते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव कंपनसेशन हम कस्टमर्स को भी देते हैं, ये नॉर्मली जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इनके अंदर ज़्यादा हैंडल होता है। ये बेसिकली एक टेक्निक है जो प्रमोशन वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, सेल प्रमोशन वगैरह के लिए, प्रोमोज वगैरह के लिए, वो सारी की सारी इसके थ्रू भी हैंडल की जा सकती है। लास्ट पे इस मॉड्यूल के अंदर हमारा फैमिली के अंदर मॉड्यूल मार्केटिंग एंड सेल इंटेलिजेंस, यानी आपकी एडवांस लेवल की जितनी रिपोर्टिंग है मैनेजमेंट वगैरह की है वो बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू आप हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली हमारी टेली सर्विसेज का फैमिली है। सर्विस के अंदर सबसे पहले टेली सर्विसेज के आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज ऑन कॉल भी हो सकती है, सर्विसेज के लिए कोई कॉन्टैक्ट भी बनाए जा सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कॉन्टैक्ट डिफाइन करते हैं तो कॉन्टैक्ट के मॉड्यूल में रख सकते हैं। ऑन कॉल जस्ट वन टाइम कॉल है, आपने सर्विसेज को इशू को रिजॉल्व कर दिया कस्टमर की, ये टेली सर्विस आ गया। जैसे पीटीसीआर वगैरह या कोई भी आप मोबाइल कंपनी, आपकी मोबाइल वगैरह में सर्विसेज में कोई इशू आता है, आप कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे, हेल्पलाइन आपको कि कॉल को इशू को रिजॉल्व कर दे, तो ये टेली सर्विसेज है। इस तरह फील्ड सर्विसेज है कि समटाइम आप फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कोई इशू आ जाता है, यानी आप फॉर एग्जांपल आप व्हीकल वगैरह पे सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं, मोटरवे पे व्हीकल में कोई इशू आ गया, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, उसी वक्त मोबाइल सर्विस आ जाती है और आपको फील्ड के अंदर ही क्या करते हैं, अपने आपके इशू को रिजॉल्व करते हैं। ये मोबाइल फील्ड और फील्ड सर्विस दोनों लिंक हो जाती है। और फील्ड सर्विस में नॉर्मली अगर प्योरली देखा जाए तो फील्ड सर्विस में जो कस्टमर जिनके साथ आपके कॉन्टैक्ट हैं, उनकी प्रोडक्ट में कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को उनके पास भिजवा देते हो, जाके क्या करते हैं, इशू को रिजॉल्व करके आ जाता है। प्रोडक्ट आपके पास नहीं आती, वहीं पे इशू को रिजॉल्व कर दिया जाता है। स्पेयर मैनेजमेंट के नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितने भी टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा पर्सन, टेक्निकल पर्सन जरूर है होता है, ताकि नॉर्मल आपकी रूटीन में वर्किंग है 2% की, तो एक पर्सन आप 1% एक्स्ट्रा जरूर स्पेयर मैनेजमेंट रखते हैं कि खुदा ना खासा अगर कोई ऐसा इशू आ जाए कि दोनों आपके टेक्निकल पर्सन किस डिफरेंट क्लाइंट्स पे वर्किंग कर रहे हैं, तो वो अगर वहाँ पे पीछे किसी और क्लाइंट पे प्रॉब्लम आता है, तो जो आपके स्पेयर मैनेजमेंट में पर्सन है उसको क्या करेंगे, आप सेंड कर देते हैं। और समटाइम होता है कि स्पेयर मैनेजमेंट में जो है ऐसा टेक्निकल वो एक्सपर्ट नहीं होता कि वो अकेला हैंडल कर ले, तो जहाँ पे वो ऑलरेडी किसी क्लाइंट पे काम कर रहा था आपका टेक्निकल पर्सन, वहाँ से उसे मूव कर देंगे, उसी जगह उसकी जगह पे इस पर्सन को क्या करेंगे, स्पेयर को वहाँ पे मूव कर दिया जाए, ताकि आपका तीनों तरफ, हर तरफ के क्लाइंट को आप इंगेज कर लें, हैंडल कर लें। एडवांस शेड्यूलर या एडवांस स्केड्यूल, एडवांस शेड्यूलर के अंदर हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्या आप अपनी सर्विसेज के लिए स्केड्यूल मेंटेन कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट कंपनी ने किया डाटा वेयर हाउस या आपके सर्वर रूम सर्विसेज के लिए डिफरेंट अपने सर्विस रूम अपना नहीं बनाते, किसी दूसरी जगह पे अटेंड करते हैं, या सर्विसेज के मेंटेनेंस का कॉन्टैक्ट किया हुआ, व्हीकल के मेंटेनेंस को कॉन्टैक्ट किया, तो सर्विस ओरिएंटेड कंपनी क्या करती है, अपने पास स्केड्यूल बना लेती है कि किस कंपनी का सर्वर जो किस डेट को हमने उसकी सर्विसेज करनी है, व्हीकल है किस डेट में सर्विस करनी है, अगर उसका अगर नेटवर्किंग क्या ट्रबल शूटिंग करनी है किस डेट में करनी है, तो सारे के सारे स्केड्यूल सेट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। 1 डे 2 डेज बिफोर जो है वो आपको क्या करता है, अलर्ट्स दे देता है कि इस डेट में अपने फलां कस्टमर का, फलां क्लाइंट का जो है आपने मेंटेनेंस करनी है, आपने उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। रिपोर्ट पेयर के अंदर नॉर्मली आपका जो भी आपने वेयर हाउसेज बनाए होते हैं, उन वेयर हाउसेज के अंदर मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, उन तमाम को क्लब करना आप चाह रहे हैं कि पता चल जाए मल्टीपल लोकेशन पे वेयर हाउसेज हैं, हर जगह पे कितना कितना आइटम मौजूद है, हमारी कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है, वो रिपोर्ट पेयर के अंदर हैंडल होती है। आई स्पोर्ट ऑनलाइन स्पोर्ट
कि आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आपको कस्टमर मेल करता है, मेल के थ्रू ही आपसे रिप्लाई कर देते हैं कि ये इशू आपका आ रहा है, आप ये स्टेप्स करें, इन स्टेप को फॉलो करके आप करें, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आई सपोर्ट के अंदर हैंडल होता है। सर्विस इंटेलिजेंस लास्ट पे टू आपका रिपोर्टिंग टूल है कि आप किस लेवल की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये रिपोर्टिंग टूल होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट फैमिली हमारी इंटरेक्शन सेंटर टेक्नोलॉजी आईसीटी। इसके अंदर सबसे पहले इनबाउंड टेलीफोनी और सेकंड आउटबाउंड टेलीफोनी, कि आपको क्लाइंट या कस्टमर को कॉल करके कहते हैं कि कोई इशू आ रहे हैं, तो वो इनबाउंड टेलीफोन है, ये नॉर्मली टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर के हैंडल हो सकती है। इंटरेक्शन सेंटर टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस इनबाउंड टेलीफोनी, कि ये नॉर्मली जो एक्सचेंज वगैरह ऑफिस के अंदर बिल्ड की होती है, इनमें कॉल आती है, उन कॉल की रिकॉर्डिंग होती है, जितनी कॉल होती हैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती हैं। और वहाँ से इनबाउंड टेलीफोनी के अंदर आपकी तमाम कॉल जो आपकी इन हो रही होंगी, रिसीव कॉल्स हैं, वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ये ऑटोमेटिकली एक्सचेंज के अंदर कुछ जो डिजिटल एक्सचेंज है उनके अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है कि जितनी कॉल्स होती हैं ऑटोमेटिकली वो कॉल्स को क्या करता है, रिटर्न फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इसी तरह आउटबाउंड टेलीफोनी कि आपकी जो आउट करते हैं कॉल, उनको भी ऑटो रिकॉर्डिंग पे चली जाती है और इसी तरह ऑटो जो है वो रिटर्न फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब कभी हेल्पलाइन पे किसी भी कंपनी कॉल करे तो अक्सर आप जब रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं तो मैसेज चलता है कि आपकी ये जो कॉल जो है ना सर्विस के मेयार को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड की जाए। ये बेसिक क्या है कि आपका इनबाउंड टेलीफोनी और आउटबाउंड टेलीफोनी ये एक्सचेंज के साथ लिंक है और एक्सचेंज ऑटोमेटिकली क्या करती है, आपकी इन कॉल्स को सेव करती है। उसके बाद आ गया ईमेल सेंटर, कि आपका डाटा सेंटर जो है अपना बनाते हैं, उसके साथ ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह के साथ लिंक करवाने के लिए कि ईमेल के थ्रू आप इसे हैंडल कर सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल हमारा स्क्रिप्टिंग है, जो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपर जो क्यूरी या प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं, जिनके ज़रिए से बैक एंड कोड फ्रंट एंड के एप्लीकेशन वगैरह को मैनेज किया जा सकता है, वो एप्लीकेशन बेसिकली हमारी स्क्रिप्टिंग की एप्लीकेशन है। ये अब सिर्फ और सिर्फ आपका आईसीटी के स्क्रिप्ट वगैरह जो है स्क्रिप्ट के ज़रिए से रिपोर्टिंग के ज़रिए से इनको हैंडल कर रहे होंगे। ये हमारी ओवरऑल फैमिलीज का ओवरव्यू तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ओरेकल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। हम देखेंगे कि ओरेकल का आर्किटेक्चर क्या बनता है। बेसिकली टू टाइप्स का आर्किटेक्चर बनता है, एक बिजनेस आर्किटेक्चर और सेकंड टेक्निकल आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बिजनेस आर्किटेक्चर, तो बिजनेस आर्किटेक्चर जो है बेसिकली थ्री टाइप से बनता है, मॉडर्न फाउंडेशन, कंप्लीट एंड टू एंड इंटीग्रेशन। लेकिन टू इसके अंदर ग्लोबल और रैपिड इम्प्लीमेंटेशन हम ऐड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 5 बेसिक पैरामीटर है, ये प्रिंसिपल है जिनकी बेस पे हमारा बिजनेस आर्किटेक्चर बिल्ड होता है। मॉडर्न फाउंडेशन के लेटेस्ट मॉडल पे बनाया जाता है, कंप्लीट यानी 100% कंप्लीट होगा, ईआरपी इस पे कंप्लीट हो सकते हैं। बेसिक आपकी अगर रिक्वायरमेंट एक ईआरपी यानी फाइनेंशियल है, फ्यूचर में आप जाके एनहांसमेंट करते हैं, सप्लाई चेन, एचआर, मुख्तलिफ मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो इसी के अंदर आपको मिल जाती है। एंड टू एंड इंटीग्रेशन के एक मॉड्यूल दूसरे के साथ ऑटो इंटीग्रेटेड है। अदर देन ओरेकल कोई ईआरपी आप इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं, या अदर देन ओरेकल कोई सॉफ्टवेयर आप लिंक करना चाह रहे हैं, तो इसके साथ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी ओरेकल आपको देते हैं। ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चले जाए, स्टैंडर्ड यही होगा, ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर यही होगा जो यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यही प्रोसेस होगा। रैपिड इम्प्लीमेंटेशन यानी क्विक इम्प्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हैं, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन टैग के थ्रू क्विक इम्प्लीमेंटेशन भी की जा सकती है। टेक्निकल आर्किटेक्चर की बात करते हो तो टेक्निकल आर्किटेक्चर बेसिकली आपका 4 टाइप में बनता है, जो हमारी नॉर्मली यूज होती है। 2 टाइप्स होती है, फॉर्म बेस्ड और सेल्फ सर्विस एचटीएमएल। फ्यूचर में जो इन्हांसमेंट आती है उसके बाद के लिए भी आप बिजनेस इंटेलिजेंस या रिपोर्टिंग टूल और मोबाइल सप्लाई चेन एप्लीकेशन या मोबाइल के थ्रू एक्सेस लेना चाहें मोबाइल ऐप्स के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली
टेक्निकल आर्किटेक्चर के अंदर 2 टाइप्स बनती हैं, R12 की फॉर्म बेस्ड और HTML जावा बेस्ड सेल्फ सर्विस बेस होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की तो यूज़ कर लेंगे, मोबाइल ऐप्स आपकी रिक्वायरमेंट हो तो यूज़ कर लेंगे। अब क्या है कि हम कह सकते हैं कि बेसिकली अब क्या है 4 टाइप्स हैं, यानी 4 फीचर या 4 प्रिंसिपल हैं टेक्निकल आर्किटेक्चर के अंदर। जब हम टेक्निकल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो टेक्निकल आर्किटेक्चर बेसिकली हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर बनता है। फर्स्ट आपका डेस्कटॉप टियर जो फ्रंट एंड पे आपको यूजर जो है अपने सिस्टम से लिंक करता है, सिस्टम से कनेक्ट करता है, वो क्या आपका क्लाइंट बेस या फर्स्ट डेस्कटॉप टियर। सेकंड होता है जिस चीज को एक्सेस कर रहा है थ्रू इंटरनेट एप्लीकेशन, तो ओरेकल को कनेक्ट कर रहा है, ओरेकल क्या है सेकंड जो एप्लीकेशन बेसिकली वो सेकंड टियर कहलाएगा। थर्ड टियर क्या होगा डेटाबेस टियर। ये 3 टियर आर्किटेक्चर बनता है। जो फ्रंट एंड पे नजर आता है वो क्लाइंट टियर या डेस्कटॉप टियर, सेकंड जिस चीज को एक्सेस कर रहा है एप्लीकेशन को वो क्लाइंट टियर हो जाएगा यानी एप्लीकेशन लॉजिक होगी, और थर्ड पे आपका डेटाबेस जिस पे डेटाबेस पे यानी सर्वर्स को लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो 3 टियर आर्किटेक्चर बनता है, लेकिन ये बनता हमेशा रिवर्स में। सबसे पहले डेटाबेस बनता है, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन डेवलप होती है, देन क्लाइंट टियर बनता है। आगे वन बाय हम इसको देखते हैं डेस्कटॉप टियर। अब आप देखें कि ये एरिया आपको इंडिकेशन दे रहा है डेस्कटॉप टियर यानी क्लाइंट टियर जो इंटरनेट के जरिए या इंट्रानेट के जरिए दोनों में से किसी एक के जरिए कनेक्ट होगा। सेकंड आगे एप्लीकेशन टियर, एप्लीकेशन में कहते हैं ये सर्विसेज हो सकती हैं, वेब सर्विस, पोर्टल, फॉर्म सर्विस, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, सेवरल इंजन, जावा सर्विसेज पे, डिस्कवर सर्वर। ये क्या हमारी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट, ये थोड़ी सी एग्जांपल है, इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती है जो एप्लीकेशन टियर के अंदर में मिल जाती है, अवेलेबल होती है। लास्ट पे आ गया हमारा डेटाबेस टियर। क्या आ गया डेटाबेस टियर। तो ये है जहाँ पे हमारा डेटाबेस फाइनल जो सबसे पहले बिल्ड होता है उसके ऊपर एप्लीकेशन देन क्लाइंट टियर। उसके बाद आ गया नेक्स्ट नेटवर्क। Although the network is not a tier of a R12 business, कहता है जो 3 tier आर्किटेक्चर उसका पार्ट नहीं है नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक्सेस भी एप्लीकेशन की इजी हो जाएगी। R12 से अलाउ एक्सेस थ्रू मल्टीपल चैनल इंक्लूडिंग VPN, लैन के जरिए भी हो सकता है, लोकल एरिया, वाइड एरिया, एक्सटर्नल नेटवर्क, इंटरनेट, वैन, VPN वगैरह के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। ऑल दी चांसेस नेटवर्क अल्टीमेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, वो डेफिनेटली कि आपका नेटवर्क जो है वो परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो गई है। उसके बाद एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी लेयर। अगर हम देखें स्क्रीन के अंदर, आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो आपको दिखा रहा है कि ओरेकल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी लेयर क्या है, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, HRMS, मैन्युफैक्चरिंग। ये डिफरेंट क्या ओरेकल की एप्लीकेशन है, ये तमाम के तमाम क्या कहलाती है ओरेकल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी लेयर। उसके बाद ओरेकल के होम्स बनते हैं, एप्पल टॉप और कॉमन टॉप नहीं बनते, डेटाबेस, डेवलपर और जावास्क्रिप्ट, 3 फॉर्म है। एप्लीकेशन टोपोलॉजी और कॉमन टोपोलॉजी यानी एप्पल टॉप और कॉमन टॉप 2 होम बनती है। ये प्योरली जो हमारे डेवलपर्स होंगे उनके लिए होता है, ये हम लोगों के लिए फाइनेंस के लोगों के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन क्योंकि हमारा एक कोर्स का थोड़ा सा पार्ट है तो हम इसे कह सकते हैं कि 3 होम जो ओरेकल के अंदर बेसिकली बनते हैं, उनका आइडिया जरूर होना चाहिए आपको। ठीक है, ओरेकल एप्लीकेशन फाइल सिस्टम, ओरेकल के अंदर एप्लीकेशन फाइल सिस्टम कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं। सबसे पहले आपका एप्पल टेप टॉप हमने पीछे पढ़ा है, एप्लीकेशन टोपोलॉजी जैसे ये, ठीक। एप्पल टॉप के अंदर ये आ गया एप्लीकेशन, उसके अंदर एप्लीकेशन स्टैक और टेक्निकल स्टैक्स बनती है। एप्लीकेशन टॉप के अंदर एप्पल टॉप के अंदर 2 स्टैक्स बनती है, एप्लीकेशन स्टैक और टेक्निकल स्टैक। एप्लीकेशन स्टैक के अंदर एप्पल होम बनता है और कॉमन होम बनते हैं, और टेक्निकल स्टैक के अंदर उसका डेटाबेस वर्जन जो भी उसका वर्जन यूज करोगे एप्लीकेशन का वो हमारे सामने होगा। फिर इसके बाद सेकंड होती है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एप्लीकेशन स्टैक और टेक्नोलॉजी स्टैक होती है। जो डेटाबेस आप यूज़ करेंगे 10G है, 11 है, 12C है, जो भी आप यूज़ करेंगे वो आपका डेटाबेस होगा। और टेक्निकल स्टैक के अंदर ओरेकल फॉर्म वगैरह होम जो है वो आपका एप्लीकेशन का देखते हैं कि जो आपका डेटाबेस है उससे रिलेटेड आपकी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। एप्लीकेशन डायरेक्टरी बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनती है, फ्रंट एंड पे जो भी आप नेम वगैरह देंगे DB_name, ये बैक एंड पे क्वेरी जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि आपकी ये इस तरह से प्रोग्रामिंग होगी, यानी आपका DB_name एप्पल, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर फर्दर ये आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन आ गई, फिर आगे ये वर्जन आ गई, एडमिन है, ये है फाइंड इनवॉइस वगैरह, ये डिफरेंट किया जो उसने प्रोग्राम लिखा है डेवलपर ने, वो प्रोग्राम के जरिए से रन करके देखना चाह रहे कि क्या चीज़ है कैसे। ओरेकल एप्लीकेशन मैनेजर, सम टाइम हम वर्किंग करते हुए कुछ कैशेज वगैरह
टेम्परेरी फाइल क्रिएट करता है सिस्टम को रिमूव करने के लिए में, और एक एप्लीकेशन मैनेजर की ज़रूरत होती है। वो एप्लीकेशन मैनेजर का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। ये नॉर्मली कोशिश हमारी ये होती है कि हम डायरेक्ट ओरेकल एप्लीकेशन मैनेजर खुद यूज़ ना करें, बीइंग अ फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छा, आपका टेक्नो फंक्शनल है, देन आप करने, अदरवाइज आप एडमिनिस्ट्रेटर को के या डेवलपर को के वो ओरेकल एप्लीकेशन मैनेजर के थ्रू क्या करते हैं, टेम्परेरी फाइल्स को आपकी रिमूव कर देगा। नेक्स्ट हमारा रैपिड इंस्टॉलेशन। अगर आप रैपिड इंस्टॉलेशन करना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटाबेस इंस्टॉल करना है। डेटाबेस के ऊपर क्या होगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ऊपर फाइल सिस्टम, यानी वो आपकी 3 टियर्स एप्लीकेशन बन जाएगी। फिर डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपकी रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। एप्लीकेशन के लिए फाइल सिस्टम कि किन कौन सी फाइल प्रोग्राम आपने रन करने। रैपिड इंस्टॉलेशन यूटिलिटी ऑटोमेट में स्टेप टू, जैसे हम नॉर्मल विंडो करते हैं रिलीज फाइल के लिए, उसी तरह आपका क्या है कि आप जैसे ही CD वेयर इंस्टॉल करते हैं आपको प्रोसेस से बता देता है कि स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में। फिर आपने इसी स्टेज पे डिसाइड करना होता है सिंगल नोड पे अपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, मल्टी नोड पे करनी है। ठीक, सिंगल नोड पे क्या है और मल्टी नोड पे क्या है कि आपका डेटाबेस और एप्लीकेशन दोनों एक ही पे, तो सिंगल नोड पे एक ही सर्वर पे एक ही सिस्टम पे, दोनों अलग अलग सिस्टम पे तो आपकी मल्टी नोड एप्लीकेशन हो जाएगी। ये दो डिफरेंट क्या है, हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं एक ही सिस्टम के ऊपर, तुम्हारी क्या होगी, मल्टी नोड होगी। तो उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है, जो जो कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर है वो करते जाएंगे। इंस्टॉलेशन जो है आपका रैपिड इंस्टॉलेशन के अंदर इंस्टॉलेशन टाइम मिनिमाइज हो जाता है, क्विकली जो है वो सिस्टम स्टैंडर्ड बेस पे आपको क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन करके कंप्लीट कर देता है प्रोसेस। लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज के अंदर आपने करना है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होती है, आप इंग्लिश यूएस, आपने इंग्लिश यूके वाली करनी है या कोई और लैंग्वेज करनी है तो अपनी मर्जी से इंग्लिश लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन इशू, इसके लिए रैपिड इंस्टॉलेशन के लिए सर्टिफिकेशन की कोई इशू नहीं है कि आपका सर्टिफाइड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। रैपिड इंस्टॉलेशन के लिए अगर देखा जाए तो टास्क है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिस्टम के अंदर CD इंसर्ट करनी, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करनी, डेटाबेस आपने देखना है कि सिंगल नोड पे, मल्टी नोड पे, किस पे, कौन से नोड पे अपने करने, एप्लीकेशन अलग नोड पे तो अलग, टेक्निकल अलग पे तो अलग, डेटाबेस। उसके बाद आपने विजिट रन कर देना कि क्या कैसे किया जाएगा कौन। नॉर्मली क्या होगा, आपको साथ साथ प्रोसेस बताता जाएगा सिस्टम के, ये प्रोसेस आप करते जाए। जैसे हम नॉर्मली विंडो करते हैं, स्टेप 1 किया, उसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाए, नेक्स्ट की ऑप्शन। ये हमारा ओवरऑल लेसन था 3 जो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में आप देख लीजिएगा, देख के आइएगा। कोई क्वेश्चन होंगे तो पहले हम क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।